राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एडु करियर गाइडेंस में। दोस्तों, लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल कर आ रही है जेएसएससी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की ही कैटेगरी के लिए जबरदस्त एकदम वैकेंसी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में हम आपके लिए कंप्लीट डिटेल्स इस वैकेंसी के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराने वाले हैं। जैसे कि अगर बात करें पोस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, अप्लाई डेट, ठीक है, क्वालिफिकेशन, एज फैक्टर, ये सारी डिटेल्स आपको एकदम बारीकी से उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, तभी जाके कुछ आपको वैल्यू मिल पाएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं अधूरा जानकारी आपके लिए घातक और खतरनाक हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, अगर बात कर ले सबसे पहले अप्लाई डेट की, उससे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन से विभाग में ये जो वैकेंसी है वो निकल कर आ रही है, तो दोस्तों ये डायरेक्टली जो है झारखंड की तरफ से जो आपका देखिए झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। जिसके देखिए आप अगर अप्लाई डेट की बात करें, जिसमें अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि है वो देखिए चल रहा है। दोस्तों, ये चालू हो चुका है। मैं इस वीडियो को बनाते हुए मेरा कुछ दिन लेट हो चुका है, तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे, यानी माफ़ी मांगता हूँ। दिनांक आपका 1/8/2024 से ये वैकेंसीज भरा जा रहा है, जिसमें देखिए आप 31/8/2024 तक इसकी जो है मध्य रात्रि तक आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर बात करें परीक्षा भुगतान यानी जो पेमेंट आप किस डेट तक कर सकते हैं, तो 2/9/2023 तक आप इस वैकेंसी का जो है लास्ट पेमेंट कर सकते हैं मध्य रात्रि तक। अगर आप बात करें इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर की, यानी आप फोटो और साइन को जब आप अपलोड करेंगे तो किस डेट के अनुसार आप इसको अपलोड कर सकते हैं, तो देखिए फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए 4/9/2024 के मध्य रात्रि तक आपका ये डेट रखा गया है, यानी इस तारीख तक आप फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। वही आगे अगर बात करें करेक्शन के ऑनलाइन आवेदन पत्र की, तो देखिए ये सब आपका 6/9/8/9 के बीच में आप ये सारी चीज़ को कर सकते हैं। वही अगर दोस्तों अगर कुल पोस्ट की बात करें, कुल पोस्टों की, ठीक है, जो ये जो आपका जो झारखंड से जो निकल कर आ रही है फील्ड वर्कर, इस वैकेंसी का नाम है दोस्तों फील्ड वर्कर की तरफ से, कुल पोस्टों की संख्या यहाँ पे 510 यानी 510 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जिसमें अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो देखिए अनारक्षित, यानी अगर आप झारखंड के बाहर से भरना चाहते हैं, चाहे आप बिहार हो गया, चाहे आप मध्य प्रदेश, ठीक है, यूपी, अगर आप बाहर आउटसाइड स्टेट से भरना चाहते हैं तो देखिए अनारक्षित के लिए यहाँ पे 230 रखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट है। फिर देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 133 है, अनुसूचित जाति के लिए 44 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनु 1 यानी ईबीसी 1 के लिए यहाँ पे 45 है, और ईबीसी 2 के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए यहाँ पे 51 वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। वही अगर महिला की बात करें तो देखिए दोनों साइड में यहाँ पे देखिए महिला की संख्या यहाँ पे इस तरीके से मेंशन है। अगर कुल महिलाओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 25 महिलाओं की संख्या यहाँ पे रखा गया है फॉर फीमेल, ठीक है। और इस तरीके से अगर बात करें देखिए खेलकूद के कोटा के लिए अलग से है यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कोटा के अनुसार आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अधिक अगर मैं बताने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसको और डिटेल में आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वही दोस्तों अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस वैकेंसी के लिए आपका एज जो है 18 से यानी 18 ईयर्स से लेकर 40 के बीच में अगर आप आते हैं, यानी 18 साल से यानी निम्नतम 18 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 40 साल तक अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और आपको कैटेगरी वाइज का जो रिजर्वेशन बनेगा उसके अनुसार तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स और ओबीसी के लिए जो मिलता है आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन वो आपको देखने को मिलेंगे ही। आपको पता ही है अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 0 रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए देखिए स्वास्थ्य में देखिए आप उम्र सीमा आपका जो निम्नतम उम्र सीमा होगा वो 1/8/2024 से आपका गिना जाएगा, और आपका अधिकतम जो उम्र सीमा होगा वो भी 1/8/2024 तक ही गिना जाएगा, ठीक है। ये निम्नतम हो गया और ये अधिकतम हो गया, ठीक है। तो इस अनुसार अगर आप इस डेट के बीच में कहीं ना कहीं अगर आपका एज रिले करता है तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर जा सकते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। और वही दोस्तों अगर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर किसी चीज़ की बात करते हैं किसी भी वैकेंसी में हम लोग, जिसमें अगर सबसे जरूरी बात जो रहती है सबको जानने की इच्छुकता जो रहती है वो होती है सैलरी डिटेल। तो अगर सैलरी डिटेल्स की बात करें दोस्तों इसमें, तो सैलरी डिटेल्स इसमें आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। सैलरी डिटेल्स की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे लेवल 1 पे मैट्रिक्स लेवल 1 का देखने को मिलता है, जो कि आपका 18,000 से लेकर आपको मैक्सिमम कहीं ना कहीं 56,900 के करीब करीब ये मैक्सिमम आपका सैलरी जाता है। 18,000 से लेकर ये आपका 56,900 के करीब जाता है। और अगर बात करें दोस्तों सैलरी जो है ना आपका अगर सारा चीज़ को मिलाया जाए HRA DS यानी सारा अलाउंसेस को मिला के कहीं ना कहीं आपका ये जो सैलरी है काफ़ी बढ़िया आपका ये कहीं ना कहीं 25 से 26 हज़ार के करीब करीब ये सैलरी आपका बन सकता है। तो देखा जाए दोस्तों इस
लेवल पे दोस्तों ये जो सैलरी है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है, और इतने दोस्तों 10th पास लेवल में इतना ज़्यादा सैलरी कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर सैलरी देखने को मिलती है। वही दोस्तों अगर बात करें फीस की, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, आपको परीक्षा शुल्क यहाँ पे मात्र 100 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, और अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यानी फॉर OBC और जनरल के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ रखा गया है, और ST/SC के लिए यहाँ पे 50 रुपीज़ आपको मात्र पे करने पड़ेंगे, जो कि ये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। इतना तो हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं, तो आपको कहीं एक अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी आप कहीं ना कहीं अपने हाथ से जाने से रोक सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो कौन कौन इस वैकेंसी को भर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगा गया है मात्र केवल 10th पास मांगा गया है, केवल 10th पास। और ये कहीं ना कहीं आप एक रिकॉग्नाइज्ड किसी भी हाई स्कूल बोर्ड से अगर आपने अपना 10th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आइदर यू आर ST और SC और OBC, देयर इज नो एनी ऑब्स्टेकल फॉर यू। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सभी के लिए दोस्तों ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, सभी कोई इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं, जो एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो कुल देखा जाए तो आपका ये 3 चरण में होने वाला है, यानी 3 चरण में होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये जो दोस्तों है एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन ही, क्योंकि झारखंड के जो ज़्यादातर अक्सर दोस्तों जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑफलाइन ही कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें जो इस एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपका एक टायर 1 होगा। टायर 1 में क्या होगा, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों से आपको क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। टायर 2 में आपको एक अपना लैंग्वेज पेपर लेना पड़ेगा, चाहे हिंदी हो, खोटा हो, कुड़माली हो, ठीक है, हो चाहे पंचप्रांगनी हो, ठीक है, इस तरीके से आपका संस्कृत हो, ये सारा लैंग्वेज यानी जो भी झारखंड का लैंग्वेज में आते हैं, इन सारे लैंग्वेज में से आपको कोई एक पेपर 2 को लेना पड़ेगा, जो कि आपका उसी दिन एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। फिर टायर 3 में आपको जो है GK वगैरह ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। ये 3 चरणों में कुल आपका दोस्तों ये एग्जाम होने वाला है। तो ये कुछ आपका एग्जाम पैटर्न है। अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आज का जो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो कर दीजिए, अदरवाइज और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। आपके भाई बंधु जो भी 10th पास हैं, आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए इसी तरह की किसी और नए शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टिल देन, बाय बाय।